Welcome to St. Paul's Santi English Medium School. Good morning, children. Today we are going to learn about reproduction in plants, chapter number 12, part 1. All living things produce more of their own kind. The process through which living things produce new living things like itself is called reproduction. Reproduction allows living organisms to continue to live on earth from one generation to the other. लिविंग जो थिंग्स होती है वो अपने ही जैसी दूसरी जीव को जन्म देती है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है तो वो दूसरे बेबी को बर्थ देता है जो उसके जैसा दिखता है, मतलब अपने ही जैसे दूसरे जीव को पैदा करना, उसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, और रिप्रोडक्शन के थ्रू ही अर्थ पे ये जनरेशन टू जनरेशन ये जो लाइफ है ये आगे चलती है। Reproduction in plants occur in two ways, asexual and sexual reproduction, which will we learn in this lesson. अभी जो एनिमल्स के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो उसका दो तरीका होता है रिप्रोडक्शन का, एक असेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। तो सबसे पहले हम असेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। In asexual reproduction, plants give rise to new plant without the formation of seeds. अब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो न्यू प्लांट्स जो ग्रो होते हैं वो बिना सीड के फॉर्मेशन के होते हैं। ठीक है, उसमें सीड ग्रो करके उस प्लांट को नहीं उगाया जाता है, वो प्लांट विदाउट सीड के उगते हैं। फॉर्मेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, spores formation and vegetative propagation are some of the different type of asexual reproduction. इसमें जो है फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, स्पोर्स फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है, ये सब डिफरेंट टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। The green pages that float in pond and freshwater puddles are algae. They do not have specialized parts such as leaves, stem, or flower. These plant-like living thing multiplies or reproduce by fragmentation. अभी आपने देखा होगा कि जहाँ पानी जमा रहता है, जैसे पॉन्ड है, फ्रेश वाटर जो खड्डे जैसे बना देते हैं, और वहाँ पर जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है वहाँ ग्रीन कलर के पैचेस हो जाते हैं, मतलब आपको ग्रीन कलर का कुछ दिखने लगता है, जिसको आप लोग काई भी बोलते हो। ठीक है, तो उसको एल्गा कहते हैं। तो ये जो एल्गा होता है उसके कोई स्पेशल पार्ट्स नहीं होते, जैसे लीव्स है, स्टेम है या फ्लावर, वो नहीं होते। वो जो प्लांट्स, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होते रहते, फिर भी बढ़ते रहते, और उनका रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। अब ये फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, मतलब कोई एक चीज़ होती है उसके फिर दो टुकड़े हो जाते हैं, फिर वो दोनों जिंदा हो जाते हैं, और फिर वापस वो दो चीज़ जो होती है वो बड़ी होती जाती है, फिर उसके भी टुकड़े होते हैं। जैसे कि आप ये नीचे पिक्चर में देख सकते हो कि जो एक ग्रीन पूरी एक स्केल उसको टुकड़े में फिर वो दो हो गई, फिर वो जो दो होती है वो आगे बढ़ती, फिर उस दो में से फिर और उनके भी दो टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह से उनका मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। स्पैरोजायरा इज़ अ कॉमन फ्रेश वाटर अर्गा। जो स्पैरोजायरा ये एक काई का नाम है, जिसको आप लील भी कहते हो। काई, कितने जो लोग इसको लील बोलते हैं, कितने लोग इसको काई बोलते हैं। ठीक है, और इसको इंग्लिश में एल्गा कहते हैं। तो ये जो स्पैरोजायरा है ये एक तरह का एल्गा है। इट ग्रो एज फाइन स्ट्रैंड, ये जो ग्रो करता है ये इसका एक स्ट्रैंड धागे के रूप में ऐसे ये ग्रो करता रहता है। When conditions are ideal
and enough nutrients are available in the water, the alga breaks into fragment on इट्स ऑन। अभी जब इसके फेवरेबल कंडीशन हो जाता है और इसको इनफ न्यूट्रिशन मिलने लगता है पानी में, तो ये जो एल्गा है ये अपने आप टूट जाता है, मतलब बीच में से ब्रेक हो जाता है। ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स, और ये जितने उसके टुकड़े होते हैं ये एक न्यू ऑर्गेनिजम्स में ग्रो होने लगते हैं, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो। नाउ कम टू बडिंग। अब ये बडिंग क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। अभी ये जो माइक्रोस्कोपिक का मतलब है, इतने छोटे से जो जीव होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपनी ऐसे आँखों से नहीं देख सकते, उसके लिए उनको माइक्रोस्कोप लेना पड़ता है। और जो ईस्ट है ये भी एक यूनिसेल्युलर है, मतलब ये एक ही सेल का बना होता है, और ये इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसको कहते हैं बडिंग। ये बडिंग के थ्रू ही इनमें रिप्रोडक्शन होता है। स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बर्ड। अभी गोल गोल बल्ब जैसे जो प्रोजेक्शन होते हैं उसको कहते हैं बर्ड्स, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो राउंड और बल्ब जैसा है, कॉल्ड बर्ड कम आउट ऑफ द ईस्ट सेल। अब ये जो है ये छोटे छोटे सेल में से जो गोल गोल दिख रहा है बल्ब, उसमें से ही दूसरे बल्ब जैसे बर्ड जैसे ऊपर निकलती जाती है धीरे धीरे, जो आप ये पिक्चर में देख रहे हो कि एक गोल गोल है। फिर उसके बगल में जो दूसरा पिक्चर साइड सेकंड पिक्चर है, उस साइड में जो गोल गोल है उसके ऊपर एक और छोटा सा गोल धीरे धीरे से वो ग्रो हो रहा है। ठीक है, इस तरह से ये ग्रो होते 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 फिर ये बिल्कुल उससे अलग हो जाएगा, और फिर उसके ऊपर से, और ये जो होता है ना ये ऐसा होता है कि जैसे अभी एक ग्रो हो रहा है और वो दूसरा पूरी तरह से वो ग्रो हो भी नहीं पाता, कि उसके ऊपर से भी एक और ग्रो होने लगता है, फिर उसके ऊपर से भी एक ग्रो होने लगता है, जैसे कि आप ये लास्ट पिक्चर में देख रहे हो। इस तरह से मतलब एक राउंड एक बल्ब में से दूसरा बर्ड ग्रो होता है, और दूसरा बर्ड ग्रो भी नहीं हो पाता है कि उसमें से तीसरा बर्ड ग्रो हो जाता है, और तीसरा बर्ड पूरी तरह से ग्रो भी नहीं हो पाता है कि तीसरे बर्ड में से चौथा बर्ड भी मतलब ग्रो होने लगता है, एक के बाद एक ग्रो होने लगते हैं। और जब ये पूरी तरह से ये ग्रो होते हैं तब उसमें से ये डिटैच हो जाते हैं। डिटैच मतलब अलग हो जाते हैं, और वो अलग अलग उसमें से रिप्रोडक्शन इसका इस तरह से ही होता है। द बर्ड्स gradually grow and get detached from the parent cell and form new yeast cell। ठीक है, और इसी तरह से ये अलग हो जाते हैं, और फिर इनमें से भी इसी तरह से रिप्रोडक्शन होता है, मतलब ये बहुत तेज़ी से इसी तरह से बढ़ते हैं। स्पोर्स फ्रेगमेंटेशन। सम फंजाई सच एज ब्रेड मोल्ड प्रोपोगेशन बाय स्पोर फॉर्मेशन। अभी कुछ जो फंजाई है जैसे कि ब्रेड के ऊपर जो लग जाती है, इस तरह की जो फंजाई होती है, उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो उसको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स आर टाइनी स्पेरिकल unicellular bodies protected by a thick wall to withstand unfavorable conditions। और ये जो स्पोर्स होता है, ये स्पोर्स एक तरह का स्पेरिकल ऑर्गेनिजम्स है, गोल ऑर्गेनिजम्स होता है, और ये यूनिसेल्युलर बॉडी होती है। यूनिसेल्युलर का मतलब आपको मालूम है, वन सेल वाली। और इसकी जो वॉल होती है ये बहुत थिक होती है, जिसकी वजह से ये इसके जो फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये इसमें भी सरवाइव कर लेता है। जब कंडीशन इसके फेवर में हो जाती है तब ये जर्मिनेट होने लगता है और न्यू इंडिविजुअल इसमें फंजाई में ग्रो होने लगता है। When the conditions are favorable, these spores germinate into new individuals. Fern mosses are reproduced by spore formation। ठीक है, जो फर्न है और मोसी से ये प्लांट है, इसके बारे में आपको पहले आगे चैप्टर में पढ़ाया है। तो ये जो है इनका जो रिप्रोडक्शन होता है ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। इन सम प्लांट्स मैनी वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट in some plants
Any vegetative parts of the plant such as root, stem or leaf can grow rise in a new plant. This type of asexual reproduction is called vegetative propagation. New plants can grow by the separation of parts from the original plants. अभी देखो कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स जो होती है जैसे कि रूट्स है और लीफ है और स्टेम है इसमें से न्यू प्लांट्स ग्रो होने लगते हैं। इस टाइप के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अभी उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू रूट्स। अभी रूट्स के द्वारा रूट्स के थ्रू कैसे न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो देखेंगे। ट्यूबरस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो एंड दहलिया व्हेन डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अभी ये जो मैंने आपको बताया कि रूट्स है, स्टेम है, लीव है, ये फिर बाद में इनके पेरेंट्स प्लांट से इसको अलग करके इनको ग्रो कर सकते हैं। अभी जैसे ट्यूबरस रूट होती जो गांठ वाली रूट होती जैसे कि स्वीट पोटैटो है, आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो, और दहलिया है, दहलिया भी एक फ्लावर होता है। ये सब व्हेन ये से जब उनके पेरेंट्स प्लांट से डिटैच होते हैं तो इनको ये न्यू प्लांट में ग्रो होने लगते हैं। The swollen tuberous roots are rich in sugar। ये जितनी भी ये फूली हुई रूट्स जो होती है ये शुगर से पूरी भरपूर होती है, इसमें बहुत सारा शुगर होता है। Such roots can be stored and sown in the next sown season। और ये जो गांठ वाली जितनी भी चीज़ें होती है इसको आप पूरा साल स्टोर करके रख सकते हो। जब नेक्स्ट सीजन आता है इसको उगाने के लिए तो इसको वापस आप इसको उगा सकते हो। ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू द स्टेम। अभी स्टेम के थ्रू कैसे न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सच प्लांट्स सच एज बाम्बू, जिंजर, बनाना, canna and turmeric propagation from underground stem। ये जितना भी आपको बताया ये जो ग्रो होते हैं ये अंडरग्राउंड स्टेम से ग्रो होने लगता है। दे आर कॉल्ड राइजोम्स। इनको राइजोम्स कहते हैं। ठीक है। ये जो गांठें जैसी ट्यूबरस जैसी होती है जैसे जिंजर में हो जाती है, अंडरग्राउंड स्टेम है, टर्मरिक है, ठीक है, कैना है, ये सब जो है ये अंडरग्राउंड स्टेम है और जिसको कहते हैं गांठ गांठ जैसी हो जाती है इसको कहते हैं राइजोम। राइजोम्स ग्रो एंड डेवलप बर्ड्स। अब राइजोम में से ही ग्रो होता है और उसके अंदर ही बर्ड्स निकल आते हैं। जैसे कि आप ये पोटैटो में देख सकते हो, नीचे पिक्चर में दिया है ये जो पोटैटो है ये पोटैटो भी अंडरग्राउंड स्टेम है और इसके अंदर से देखो उसके अंदर से आँखें निकल रही है, इसको कहते हैं आई भी कहते हैं, इसको पोटैटो आई कहते हैं। तो ये आपके घर में भी अगर पोटैटो रखा रहता है बहुत दिन तक तो उसमें से भी ये आँखें निकल आती है और उसको फिर जब ग्रो कर देते हैं तो इसमें से न्यू प्लांट ग्रो होने लगता है। इसको कट कर दो, कट करके ग्रो कर दो तो हो जाएगा। The rhizomes can be cut into section so that each section contain at least one bud। ठीक है, इसको अलग अलग सेक्शन में टुकड़ों में कट कर दो और जितने भी सेक्शन आप करते हो सब में ये देखना होता है कि कम से कम एक बर्ड उसके अंदर हो। The birds grow into a new plant if the section is planted at a proper time and in the right kind of soil। अभी ये ईच सेक्शन जो भी कट किया है उसको अगर आप प्रॉपर उसमें सॉइल में और प्रॉपर टाइम में अगर ग्रो करते हो तो इसमें जितनी बर्ड्स होती है उसमें से न्यू प्लांट ग्रो होने लगते हैं।
Potato is a modified stem and has buds. ये पोटैटो है, ये मॉडिफाइड स्टेम है, इसमें बर्ड्स होती है। आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो कि बर्ड इसमें ग्रो हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड ट्यूबर। When a piece of potato containing a bud is planted into the soil, it can grow into a new potato plant, और यहीं से न्यू पोटैटो प्लांट में ये ग्रो हो जाता है। Many kind of cactus plant develop buds on the stem. Each of these buds soon develop roots. ठीक है, ये जो कुछ ने टाइप के जो कैक्टस होते हैं, उनके भी जो बर्ड्स होते हैं वो स्टेम में डेवलप होने लगते हैं, और ये भी जितने भी बर्ड्स होते हैं बहुत जल्दी इसमें से भी रूट निकलने लगती है, और न्यू प्लांट में फिर वो ग्रो हो जाते हैं। तो ग्रो एज सेपरेट प्लांट्स वंस दे सेपरेट फ्रॉम कैक्टस। और ये क्या होता है, धीरे धीरे ये भी अपने जो पेरेंट्स प्लांट है कैक्टस से अलग हो जाते हैं और एक न्यू प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। न्यू प्लांट्स कैन राइज फ्रॉम बल्ब। अभी जो बल्ब्स होते हैं जैसे ऑनियन है और गार्लिक है, ये सब का शेप आपने देखा होगा कि बल्ब जैसा होता है, और ये भी क्या होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। बल्ब्स आर अंडरग्राउंड स्टेम्स विथ थिक लीव्स। ऑनियन, गार्लिक, लिली एंड टुलिप प्रोपोगेशन फ्रॉम बल्ब्स। अभी ये जो ऑनियन है, गार्लिक है, लिली, टुलिप, ये जो है ये सब क्या है, अंडरग्राउंड, मतलब ये इनका जो ग्रो होता है ये बल्ब में से होता है। उनका जो देखो आप नीचे पिक्चर में देख सकते हो कि जो उनकी लीव्स निकल रही है, और इनकी लीव्स कैसी होती है, थिक होती है बिल्कुल। तो इनकी जो लीव्स होती है ये सब नीचे एक बल्ब जैसा शेप है, ये उसमें से ग्रो होता है, और ये जो बल्ब होता है ये अंडरग्राउंड होता है। ग्राउंड के ऊपर सिर्फ आपको उनके लीव्स और फ्लावर्स ही दिखाई देंगे। Many plants have long thin stem called runner. अभी बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी जो स्टेम होती है वो एकदम पतली होती है और लंबी होती है, जिसको रनर कहते हैं। That grow horizontally parallel onto the ground. ये एकदम जो ग्राउंड के बिल्कुल हॉरिजेंटली और पैरेलल हॉरिजेंटली ग्रो होते रहते हैं, कि जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हो। उसमें जो एक थिन स्टेम जा रही है उसमें से ही दूसरे उसके नोड में से ही दूसरा प्लांट उसमें ग्रो होने लगता है। अ रनर रूट्स एंड sprout new leaves whenever it touches the soil. अभी ये कब, जिसमें से नया जो प्लांट होता है ये कब ग्रो होता है, जब ये जो स्टेम है ये सॉइल के टच में आती है। जब ये सॉइल को टच हो जाती है तो इसमें कि इसकी जहाँ जहाँ इसकी नोट्स होती है वहाँ से न्यू प्लांट्स जो है वो ग्रो होने लगता है। दिस गिव राइज अ न्यू प्लांट। Most type of grasses and strawberry plants propagate in this manner in natural condition. ठीक है, कुछ जो ग्रासेस है और स्ट्रॉबेरी है इसके प्लांट्स भी इसी तरह से ग्रो होते हैं। See you next part. Till then, bye bye and take care.